बस में सवार हो गए राहुल गांधी, ये तस्वीरें देखिए। और जैसे ही बस में सवार हुए, इससे पहले की कहानी बहुत दिलचस्प है। बस में सवार हुए तो पीएमओ तक हड़कंप मच गया। सवाल खड़े होने लगे कि राहुल गांधी करने क्या वाले हैं, क्या वाकई में कहीं जंतर मंतर तो नहीं जा रहे। मोदी और अमित शाह, सियासी हड़कंप मच गया, सियासत गरमाने लगी कि भाई गांधी स्मृति पहुंचने का ऐलान विपक्ष करता है, समूचा विपक्ष। लेकिन एकाएक राहुल गांधी का यह कदम क्यों सियासी हड़कंप मचा रहा था। राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत के छात्रों के साथ वो खड़े होने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के 2 से 3 कदम पीएमओ तक हड़कंप क्यों मचा रहे थे। जंतर मंतर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का काफिला जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस, देखिए राहुल के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, बस को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। कुछ मिनटों तक जबरदस्त तरीके से वहां पर सियासी बहस होती है। बहस होने के बाद ऊपर से आदेश आता है कि हां बैरिकेडिंग हटा दो, फिर उसके बाद नेता विपक्ष का काफिला आगे बढ़ता है। अब हुआ क्या समझिएगा, कैसे राहुल गांधी के घर पर बैठक हो रही थी और ठीक बैठक के वक्त तय होता है 3 बसें आती हैं। देखिए यह बस आई राहुल गांधी के आवास पर, और जैसे ही यह बस आई दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियां, सब हड़कंप मच गया कि भाई अब क्या करने वाले हैं राहुल गांधी, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा सियासी बवाल राहुल गांधी कर चुके थे। सियासी संकेत मोदी और अमित शाह को दे चुके थे पीएम आवास के बाहर, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन यहां पर राहुल कह रहे थे यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह छात्रों के हक की लड़ाई है। बस पर चढ़े, बकायदा वीडियो बनाया, पहले यह वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन ऐलान कर दिया कि भैया हम किसी भी हाल में गांधी स्मृति मार्च करके रहेंगे। फिर थोड़ा दिल्ली पुलिस की जान में जान आई कि हां भैया ये गांधी स्मृति ही जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंतर मंतर जा रहे हैं। और ऐसे में पूरी तरह से दिल्ली को जो है अलर्ट पर कर दिया गया, क्योंकि यहां सीधे तौर पर राहुल गांधी अगर जंतर मंतर पहुंच जाते तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत मोदी अमित शाह के लिए खड़ी हो जाती। राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा एकाएक बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे और फिर राहुल गांधी ने मार्च करना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन की यह बैठक हो रही थी कि भाई हमने पार्लियामेंट में करना क्या है, कैसे छात्रों का मुद्दा उठाना है, ये तमाम मुद्दों को लेकर हमें कैसे जो है आगे संसद की कार्रवाई को चलाना है। और उसी बीच ये फैसला हुआ और तब ये काफिला बढ़ चलता है, गांधी मार्च होता है, गांधी जो है स्मृति की तरफ मार्च करने लगते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। What's happening in solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. अब बस में खड़े होकर राहुल यहां वीडियो बना रहे थे, और दूसरी तरफ क्योंकि सबके जहन में आ रहा था कि राहुल गांधी इससे पहले जो है पीएम आवास के बाहर अपने सांसदों को, ये क्योंकि अमित शाह की इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर था कि भाई नेता विपक्ष सब से ज्यादा जो है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सुरक्षा भी है, लेकिन उसके बावजूद किसी को भनक नहीं लगी। पीएम आवास के बाहर बैठ गए अपने सांसदों के साथ, और किस तरह राहुल गांधी को घसीटा गया था। यह पहली बार देश में हुआ था, नेता विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार और बर्ताव हुआ था। संसद के भीतर नारेबाजी, बीजेपी के नेता ही नारे लगा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी कह रहे हैं और नारे लगाओ, लेकिन मैं मुद्दा छात्रों को उठा के रहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और अब बात आ गई यहां पर मार्च की, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सांसद भी राहुल गांधी के साथ यहां पर मार्च कर रहे थे। 30 जनवरी मार्च गांधी स्मृति की ओर बढ़ते हुए, वहीं ये आंदोलन एक अलग रूप भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग रूप, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो रही है, सीआरपीएफ तैनात हो रही है, बटालियन एयरलिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है साहब, कुछ ना कुछ है। कनॉट पैलेस में 6:30 बजे दुकानें बंद करने का आदेश, अब युवा जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। अभिजीत दीपके का बयान सुनिएगा, थैंक यू कह रहे हैं मोदी जी को, और यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत तक को। सुनिए जरा। तुम्हें नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही है उन्होंने।
अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर दिया है। शहर शहर आंदोलन का आह्वान किया है। कहा है कि अगर आप जंतर मंतर नहीं आ पा रहे तो शहर शहर आंदोलन करिए, और बकायदा तारीख मुकर्रर कर दी। कुछ ही घंटों के बाद युवा एक बार फिर से अगर सड़कों पर आए तो फिर मोदी सरकार के लिए, डबल इंजन की सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए आशुतोष जो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरे हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। बकायदा उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू, धर्मशाला, जयपुर, ये तमाम शहरों की लिस्ट बकायदा उन्होंने लिखी। बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। सबकी एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो क्या अब ये जो सियासत के लिहाज से नहीं, देश के भविष्य के लिहाज से ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले नीट का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, और फिर उसके बाद ये मुद्दा एक ऐसी शक्ल लेता है जहां पर युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है और फिर वो सड़कों पर आते हैं। और अब राहुल गांधी सिर्फ छात्रों की गूंज तक इसे सीमित नहीं रखना चाह रहे। जिस तरह से रोज कोई कदम राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसने सरकार को बेचैन कर दिया कि भाई अगला क्या कदम होने वाला है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।